सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश था। उस आदेश में यह कहा गया था कि नोएडा प्राधिकरण के आंख कान और मुंह से भ्रष्टाचार टपकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को ऐसे ही नहीं कहा था। नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में नोएडा प्राधिकरण द्वारा विकास कार्य कराया जा रहा है। क्या मगर उस विकास कार्य की गुणवत्ता अच्छी है, खराब है, ये आज हम ग्राउंड जीरो पर उतरे हैं। सेक्टर 122 के अपार्टमेंट में सनशाइन अपार्टमेंट है और यहाँ इंटरलॉकिंग का काम चल रहा है। 1 करोड़ से अधिक का जो है बजट है वो पास किया गया है। मगर आप बताइए किस एंगल से ये आपको इंटरलॉकिंग लग रहा है? या तो प्राधिकरण के भ्रष्ट अफसरों ने, अधिकारियों ने एक नया अजूबा आविष्कार किया होगा, मगर इसको हम इंटरलॉकिंग नहीं कहेंगे। और आप ये देखिए, इंटरलॉकिंग के लिए अगर कहें तो सबसे पहले बालू सीमेंट लगता है, मगर यहाँ केवल बालू और मिट्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि एक बारिश के बाद इसकी क्या स्थिति होने वाली है, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए करोड़ों रुपए का ये हेरफेर करते हैं। और ऐसे में अब सोसाइटी के लोग जागरूक हो चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। अब वो यहाँ सोसाइटी के अंदर ही इकट्ठे हुए और इनका कहना है कि देखिए, जो सोसाइटी में काम हो रहा है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 10 दिन नहीं हुए और जो इंटरलॉकिंग लगी थी, जो कि इंटरलॉकिंग है ही नहीं, वो टूटने लगी है। करोड़ों का जो है टेंडर पास किया गया था। जो यहाँ के जेई हैं अंकुर साहब, उन्होंने अपने अधिकारियों की जेब गर्म की होगी। उसके बाद ये टेंडर पास हुआ होगा और टेंडर पास होने के बाद पैसा आया होगा, तो सोच रहे होंगे क्यों नहीं 100 रुपये की जगह केवल 1 रुपये यहाँ लगाया जाए, बाकी 99 रुपये अपनी हवेली में लगाया जाए। आप देखिए, तमाम इंटरलॉकिंग का जो पार्ट है यहाँ पड़ा है। कहने के लिए केवल इंटरलॉकिंग है, मगर इसकी आप तस्वीर देखिए, गुणवत्ता देखिए। गुणवत्ता से आपको समझ आएगा किस तरीके से नोएडा प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं आम जनता का जो टैक्स का पैसा है वो कहीं ना कहीं अपने जेब में डाल रहे हैं। और ये तस्वीर देखेंगे, ये पहले तो ग्रीन बेल्ट थी, मगर इसको खपाने के लिए, पैसा खपाने के लिए यहाँ जो इंटरलॉकिंग की जा रही है, केवल इंटरलॉकिंग कहा जाएगा, मगर ये है नहीं। सर ये बताइए, कौन सी सोसाइटी, पहले ये बताइए। ये सनशाइन अपार्टमेंट सेक्टर 122 है। सनशाइन मतलब तो होता है ना उजागर, चमकना, तो यहाँ तो भ्रष्टाचार उजागर हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये इंटरलॉकिंग टाइल्स यहाँ पर लगनी चाहिए थी, बट जो टाइल्स लग रहा है इसकी गुणवत्ता बिल्कुल ही घटिया है। हम लोगों ने कई बार कंप्लेंट भी किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। अच्छा, तो ये यहाँ इसमें भी लगना था? ये बिल्कुल ग्रीन बेल्ट है सर नक्शे में। अच्छा। इसमें कायदे से तो पेड़ पौधे लगने चाहिए थे, लेकिन ये अपने जो भी है टेंडर अपना बना के इसमें अपना बना रहे हैं, लगा रहे हैं, जबकि ये पूरा ग्रीन बेल्ट है। पूरा एरिया में आप नक्शे में भी देख सकते हैं। अच्छा सर, कौन है वो महाशय जिन्होंने ग्रीन बेल्ट को भी कंक्रीट में तब्दील कर दिया, और ये घटिया क्वालिटी, कौन है वो जेई साहब? देखिए, एक तो जेई अंकुर गुप्ता जी हैं, दूसरा यहाँ की RWA मैन जो इस काम को खड़े होकर के करा रही है। ये उसकी जिम्मेदारी, RWA की जिम्मेदारी है कि यहाँ पे जो कार्य हो रहा है उस कार्य को अपनी देखे, ग्रीन बेल्ट में क्या हो रहा है, कौन सी जगह पे कौन सी लगनी चाहिए, ये कौन सी चीज़ हमारे यहाँ सोसाइटी में, तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो RWA की है। ये तो कोई चीज़ खराब आई तो RWA की जिम्मेदारी है। ये RWA कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रही है, तो इसका मतलब RWA भी अंकुर गुप्ता के साथ में सम्मिलित है किसी न किसी के इनके घोटाले में। तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, और मैं तो कह रहा हूँ RWA के उनको साथ में लेकर के इंक्वायरी होनी चाहिए कि इन्होंने इस काम की इनको परमिशन क्यों दी। जब अथॉरिटी ने दूसरी परमिशन आपको दी है किसी चीज़ की, तो इस चीज़ की आप क्यों कर रहे हो? तो पर्सनल ये जो मेन जो इसमें भ्रष्टाचार की जो बात है वो मेन है आपकी RWA और अंकुर गुप्ता जी। बिल्कुल। सर क्या लगता है कि आप लोगों के साथ छल कपट किया गया? हमारे टैक्स के पैसे होते हैं, ऐसा तो है नहीं अपनी जेब से कर रहे हैं, तो उसका हमें पूरा हिसाब किताब क्यों नहीं मिल रहा? देखिए, जो यहाँ काम हो रहा है इसकी गुणवत्ता आप देख रहे होंगे। अभी 15 दिन हुए हैं इस काम को यहाँ पर हुए, और सारी टाइल्स टूट गई हैं। जो टाइल्स लगाई गई सारी टाइल्स टूट गई है। इसकी कंप्लेन भी की गई है। इसकी कंप्लेन जो है ट्विटर पर की गई है, व्यक्तिगत रूप से की गई है, और लोगों से भी की गई, जो अधिकारी हैं उनको भी कहा गया। उसके बाद भी ये काम चल रहा है। तो हमारी मांग ये है कि जो यहाँ टाइल्स लगी हैं वो अच्छी गुणवत्ता की लगनी चाहिए, क्योंकि इस पूरे काम के लिए 1 करोड़ 16 लाख का बजट से टाइल्स लगनी थी या इंटरलॉकिंग? क्योंकि दोनों में इंटरलॉकिंग लगनी थी। इंटरलॉकिंग के लिए पैसा स्वीकृत हुआ है, उसके बाद भी ये घटिया किस्म की टाइल्स इंटरलॉकिंग लगाई जा रही है, और 15 दिन में ही ये सारी खत्म हो गई है। ठीक है, इस शिकायत करने के बाद भी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अधिकारी केवल आते हैं, अब तो फ़ोन उठाना बंद कर दिया है उन लोगों ने। अगर हम लोग शिकायत करते हैं तो अब फ़ोन उठाना बंद कर दिया। इसकी बाकायदा हम लोगों ने कंप्लेंट्स की हैं, और अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, और काम चल रहा है। सर आज संडे आराम से अपने घर बैठते, क्यों इस समस्या को उठा रहे? जब RWA चैन की नींद सो रहा है, रावण कुंभकर्ण की नींद सो रहा है, तो आप लोगों को क्या मतलब था? सर सबसे पहले तो ये पूरे सोसाइटी को ना साफ़ सफाई करने का मैंने ही शुरू किया था। यहाँ पे सोसाइटी में एक तरह से मान लीजिए तो सबसे पहले मैं ही आके यहाँ रहना शुरू किया था कोरोना काल में। और मैंने यहाँ पे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से बात करके इस मंदिर से लेके वहाँ तक
करीब 300 पौधे इस एरिया में लगवाए थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 10 भी नहीं बचा है। और कुछ दिन पहले तो यहाँ पे थोड़े और भी थे पौधे, अब उनको भी कटिंग करके ये टाइल्स का काम लगाया जा रहा है। पहले हॉर्टिकल्चर के नाम पे, मतलब पेड़ पौधे लगाने के नाम पे इन लोगों ने पैसे खाए होंगे या जो भी किए होंगे अथॉरिटी, वो तो मेरे को नहीं पता। करीब 2022 में ये पूरे सोसाइटी में मैंने करीब 4000 पौधे आए थे पूरे सोसाइटी में। देख सकते हैं उस तरफ बचा है तो वैसे ही ग्रीन दिख रहा, वैसे ही यहाँ भी था। सब यहाँ पे उखाड़ दिया गया कि कैसे भी कुछ न कुछ उखाड़ेंगे तो काम कराने को मिलेगा। फिर ये आप टाइल्स देखिए ना, ये टाइल्स दिख भी नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या चीज़, हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा। इतना पतला बाहर में सोसाइटी के बाहर लग रहा है तो वो इतनी अच्छी क्वालिटी का, और यहाँ पे अगर सोसाइटी में ये आज लेबर काम कर रही है तो यहाँ उखड़ गया, एक बारिश में ये ख़राब हो गया। अगर ये लेबर चली जाएगी, मिस्त्री टेंडर ठेकेदार चला गया और ख़राब होगा तो फिर कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? क्योंकि ये दीवार देखेंगे ना बिल्डिंग की, ये हम जब से यहाँ पे आए हैं 2020 से हम लोग आए हैं, इतने कॉल किया अथॉरिटी को, कोई उनके कान पे जू नहीं रेंगता है। सारी बिल्डिंग गिरने वाली, ऐसे लगता है कि कितने के प्लास्टर उखड़ गए, उनको बुलाइए आते नहीं है। मतलब ये जैसे ही लेबर मिस्त्री यहाँ से काम करके गई, उनके पैसे उनके जेब में गए, वो लोग भूल जाते हैं कि हमने कोई काम भी कराया। इसके रिपेयर करने कोई नहीं आता है। बिल्कुल देखिए, और भी लोग हैं। आप देखिए हर कोई यहाँ आ रहा है क्योंकि सबको पता है अगर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। आप लोग इधर आ जाइए, क्योंकि देखिए जब तक आप लोग बात नहीं रखेंगे ये लोग ऐसी बेईमानी करते रहेंगे और अपनी जेब भरते रहेंगे। इनका कुछ नहीं हो सकता। इनका शुरू से इतिहास है प्राधिकरण का भ्रष्टाचार में लिप्त होना। क्या आपको यहाँ कमी दिख रही है? जी, हमारा तो ये कहना है, पहले तो ये ग्रीन एरिया था, वैसे तो यहाँ पे काम होना नहीं चाहिए था, पर अगर हो भी रहा है काम तो पर उसकी गुणवत्ता तो चेक की जाए। अगर RWA सोसाइटी के लोग हैं वो तो सोसाइटी में काम देख रहे हैं। आज तो ये लोग हैं तो टाइलें टूट रही है तो ये लगा दे रहे हैं, फिर ये चले जाएंगे तो फिर तो हम लोग परेशान होंगे ना, यहाँ पानी भरेगा। इससे बढ़िया तो पहले ही सही था। और ये तो टेंडर से ये है कि भाई पैसा आएगा, पैसा इनकी जेब में जा रहा है, परेशान सोसाइटी वाले होंगे। हम जैसे आप लोग नॉर्मल लोग, इंसान लोग परेशान होंगे। इनकी तो पैसा गर्म हो रहा है, इनकी तो जेब गर्म हो रही है। तो हमारा तो ये कहना है कि अगर काम हो तो ढंग से हो या फिर नहीं हो। और जब ब्लॉकेज वाली टाइल के लिए बोला गया था तो ये तो दूसरी लगा रहे हैं, आपने भी देखा है। मतलब ये आंखों के सामने छल कपट हो रहा है। छल कपट हो रहा है, बिल्कुल। तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई अगर आप काम भी कर रहे हो तो कम से कम उसकी गुणवत्ता तो चेक करिए और बिल्कुल कार्यवाही होनी चाहिए इन पे अगर ये ऐसा गलत काम करते हैं। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, ये यहाँ जो इंटरलॉकिंग के नाम पर पत्थर लगाया जा रहा है, इंटरलॉकिंग तो है ही नहीं दूर दूर से, और कह सकते हैं कि एक मोटा मोटा भ्रष्टाचार है। 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा अमाउंट है। तो आपका टैक्स का पैसा होता है, हमारा टैक्स का पैसा होता है, बर्बादी कर रहा है नोएडा प्राधिकरण। ऐसा है मेरे हिसाब से, अथॉरिटी से जो भी गुणवत्ता पास हुई है और जो भी ईंट लगने, वृक्ष लगने हैं, वही क्वालिटी का ईंट लगना चाहिए। अपने मन मर्जी से कोई आदमी क्वालिटी नहीं चेंज कर सकता है। मेरे हिसाब से जो अथॉरिटी से क्वालिटी पास है वही वृक्ष लगने चाहिए यहाँ पे। बस मेरा यही कहने में। और लेवल इसका अनइवन हो रहा है, कोई ऊपर हो रहा है, कोई नीचे हो रहा है। ये एक बराबर होना चाहिए ना। ये फिर 10 दिन में नीचे चला जा रहा है, कोई ऊंचा हो रहा है, कोई नीचा हो रहा है, टूट भी रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये इंटरलॉकिंग होनी चाहिए, तो इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। ये तो प्लेन ईंट है ना, ये तो और घरों में लगाया जाता है। और वैसे भी नीचे ये बालू है और थोड़ी बहुत मिट्टी। हाँ, ये हमेशा इसकी कुटाई करने के बाद लगनी चाहिए। बालू पहले नहीं, सबसे पहले इसकी खुदाई होनी चाहिए, इसके बाद उस पर कंक्रीट के टुकड़े डालने चाहिए, इसके बाद ये बालू से लेवलिंग करके तब ईंट लगना चाहिए। पहली बात तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि ग्रीन बेल्ट है ये। बिल्कुल नहीं, ग्रीन बेल्ट में अगर लग भी रहा है तो चलिए, जगह माल छोड़ के लगा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो है ये मतलब इंटरलॉकिंग होनी चाहिए। और भी लोग हैं सर, अच्छी वीडियो बना रहे हैं। ये बताइए सर, क्योंकि आज के टाइम में कोई इतना आसानी से भ्रष्टाचार करके नहीं जा सकता। सबके पास सोशल मीडिया वीडियो बनाने का वीडियो बनाता है, मगर ये लगता नहीं कि आंखों के सामने छल कपट कर रहे हैं। ये इतना लोगों को मूर्ख मान रहे हैं, इतना लोगों को बेईमान मान रहे हैं कि हम लोग कुछ भी करेंगे और ये लोग करके चले जाएंगे। पहली बात तो जब ईंट गिरा था तो नोएडा अथॉरिटी से अधिकारी लोग आए थे, उन्होंने देख करके इस ईंट को पास किया है। पहला नंबर। दूसरा नंबर है कि अगर ये जो ईंट बिछा रहा है लड़का, मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर जिसने ठेका लिया है, उसका 4 साल का टेंडर है। अगर 4 साल में अगर कुछ भी 19-20 होता तो ठीक करेगा। बारिश होने के बाद ये उन्होंने पहले बिठाया इनिशियल स्टेज पर, बारिश होने के बाद में क्या हुआ, थोड़ा बैठा है, बीच में उसने ठीक भी किया है। और उसके बाद भी बोला कि एक बार बैठने के बाद जब दोबारा कुछ भी होगा तो एक बार दोबारा उसको रीसेट करके हम फिर जाएंगे, तब ये टेंडर काम खत्म करेंगे। और टाइल्स की क्वालिटी की रही बात तो अथॉरिटी के लोगों ने इसको पास किया हुआ है, जहाँ तक मुझे लगता है। ये इसको अपने मनमानी से बना करके ये लोग विपक्ष के लोग हम इन चीज़ों को मुद्दा बनाते रहते हैं। और रही बात ग्रीन बेल्ट की, तो मैं इस सोसाइटी में 4 साल से रह रहा हूँ, यहाँ कभी एक भी घास का पत्ता भी नहीं था।
ठीक है, वीडियो कहीं और का अटैच करके इधर दिखा देते हैं, ये कभी मुद्दा नहीं था। और हमेशा मंदिर को ये सोसाइटी के लिए मंदिर बनाया गया, यहाँ पे पूजा वूजा अक्सर होती रहती है। इसके विरोध में हमेशा लेटर देते रहते हैं अथॉरिटी में, कई बार अथॉरिटी में कई बार ये लोग लेटर देते रहते हैं। ठीक है, अथॉरिटी हमेशा मंदिर के विरोध का लेटर देते रहते हैं, यहाँ पर पूजा होता है उसका छठ घाट का विरोध का लेटर देते रहते हैं। ये विपक्ष से हारे हुए लोग हैं, इनके पास में इन्होंने मतलब अथॉरिटी को पूरा तरीके से हैंडओवर नहीं किया। ये हमेशा उंगल करते रहते हैं काम में, जो भी विकास कार्य होता है उसमें उंगल करते रहते हैं। पहले भी क्या नाम है, बाउंड्री वगैरह का कार्य कई दिनों से लंबित था, इनकी तरफ से कुछ भी नहीं कार्रवाई की गई। जब हम इसको कार्य को एक पहल करके RWA की तरफ से है क्या? जी बिल्कुल, अध्यक्ष हैं? नहीं पदाधिकारी है। अच्छा ये बताइए, चलिए छोड़ दीजिए, आप बताइए ये क्वालिटी, इसमें कितना बालू, आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, इसमें कितना बालू कितना सीमेंट क्या होना चाहिए, इसकी क्वालिटी आप बताइए, बाकी छोड़ दीजिए, आप समझ लीजिए। हाँ मैं समझ रहा हूँ, तो इसके ऊपर टाइल नहीं बिछ सकता। ये तो इंटरलॉकिंग, और पहली बात तो ये इंटरलॉकिंग है नहीं, ये टाइल है। इंटरलॉकिंग आप बताइए इसकी क्या क्वालिटी है? आप बताइए दोनों। एक ये जो सारी चीजें हो रही हैं, नोएडा अथॉरिटी ने जो पास किया है या जो ठेकेदार को दिया है, उनका कोई डॉक्यूमेंटेशन आपके या किसी के पास है? किसी के पास है? जो इस तरह से आप ये क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं, तो कोई मुद्दा तो होना चाहिए कि हाँ भाई नोएडा अथॉरिटी ने ये पास किया था और ये गलत है। बिल्ड क्वालिटी आप ये देखिए, हमारे पास ये देखिए, हम ना आपके खिलाफ साथ है ना उनके साथ हम आए हैं, ये क्या है? हाँ ये मेरी बात सुनिए पहले, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बताइए। नोएडा अथॉरिटी ने जो भी ये बनाया है, वो किसी न किसी अधिकारी से किसी न किसी मानक को सैंक्शन करके बनाया होगा। उसकी क्या किसी के पास कोई डॉक्यूमेंटेशन है? उसके अनुसार ये लग रही है, गलत लग रही है। भाई साहब, देहरादून एक्सप्रेसवे अब 16,000 करोड़ का बनाया था, वो टूट क्यों वो हो गया? क्योंकि यहाँ पे ट्रक चलेंगे? ट्रक नहीं चलेंगे जब ये अभी ये हाल है, सुनिए, नहीं क्वालिटी पे बात हो रही है, क्वालिटी पे बात, हाईवे क्वालिटी पे बात, उन्हें क्वालिटी अच्छी लगनी चाहिए। हाँ वही हमारी बात है, हमारी वही बात। मैं क्वालिटी अच्छी लगनी चाहिए, क्वालिटी के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ। क्वालिटी मैं ये कह रहा हूँ, हटाइए। हाँ क्या वो गाड़ी खड़ी होगी यहाँ पे, क्या ब्रिज थोड़ी ना खड़ा हो रहा है कि टूट जाएगा यहाँ? बात ब्रिज की नहीं है। आप पैसा जब 1,22,00,000 रुपए स्वीकृत हुआ है तो ऐसा तो नहीं। हाँ बताइए, आप कौन, अपना नाम बताइए। RW उसमें क्या करेगा जिसने लिया? हाँ आप बताइए, आपका क्या नाम है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या बताइए? काम तो बहुत दिन से हो रहा है ना, ये कौन, किसने बुलाया आपको, किसने कहा? कोई बुलाता नहीं, हम खुद आते हैं, हमारे पास अधिकार है। आप बताइए आपका नाम क्या समस्या आपको? हमें कुछ समस्या नहीं है, यहाँ काम करवा रहे, काम हो रहा है, सबकी राय से हो रहा है। अब बीच में आके काम रुकवा रहे हैं। काम नहीं रुकवा रहा कोई काम। आप बताइए आपका क्या नाम है? मेरा नाम हीरा है, मैं सोसाइटी में हूँ और मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिनों से काम हो रही है यहाँ पे। अभी जो ये हंगामा हो रहा है, और आप भी आए, काफ़ी लोग आए हैं, हो चुका है। अभी जो ये लोग आए हैं इतने दिन से कहाँ थे? जो ये अभी जब आधा काम हो गया है, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए, रुकिए। जब आधा काम हो गया है, जब सारा बन गया है, तब ये क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं कि ये नहीं हुआ, ये घोटाला करिए, टाइल्स कमज़ोर आ गया है। इतने दिन से कहाँ थे? अगर इनको लगता है कि कोई घोटाला कर रहा है या सामान खराब है, तो आगे इसका कार्रवाई किया जाए। हैं? आप यहाँ पे आके अभी काम रुकवा रहे हैं, इतने दिन से आप कहाँ थे? आपसे काम रुकवा रहे हैं? अभी जो सब कह रहे हैं कि ये कौन कह रहा है? आइए मजदूर आइए, आप झूठ बोल रहे हैं यार, शाम खा ये एक शांत रहिए। ये भाई साहब सरेआम झूठ बोला रहे, एक मिनट शांत रहिए। आपसे आगे किसने कहा काम रोकने के लिए? नहीं, आपसे क्या कहा? आपकी एक मिनट शांत रहिए, आपसे नहीं बोलता ना, शांत रहिए, दूर हटिए, एक बार दूर हटिए, दूर हटिए। आपसे पूछिए, ये हम लोग का काम नहीं आपसे हम लोगों ने कुछ कहा? आपसे हम लोगों ने कुछ कहा? नहीं। तो देखिए, आप हटिए, तो ये देखिए ये स्थिति है। और ये क्योंकि ये लोग आपस के लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, एक तरफ पक्ष के लोग होते हैं, एक तरफ विपक्ष के लोग होते हैं, दोनों तरफ लोग हैं। मगर हमारी समस्या ये नहीं है कि यहाँ क्या काम हो रहा है, क्या हमारी समस्या ये है कि जो क्वालिटी है उस पर बात होनी चाहिए। क्योंकि देखिए अक्सर, हाँ आप आइए, क्या नाम है? एक मिनट, एक करके माता, एक करके, हाँ अरे एक मिनट
एक मिनट यार, एक मिनट। हाँ मैडम, अरे एक मिनट, आप पढ़े लिखे लोग, सभ्य लोग हैं, हम भी सभ्य लोग हैं। क्या नाम है? अगर मेरा नाम जयंती है। एक बात बताइए, आज ये आधी पूरी सोसाइटी, आधी ऑलमोस्ट सोसाइटी काम हो चुका है। जब इस सोसाइटी में काम स्टार्ट हुआ था तब ये जितने लोग आज यहाँ खड़े हैं तब क्यों नहीं आए कि भाई क्वालिटी खराब है, कि सीमेंट खराब है, कि ईंटें खराब है, कोई तो निकलता ना बाहर। आज जब आधी ऑलमोस्ट सोसाइटी काम हो चुकी है, आज यहाँ पे जब काम स्टार्ट हुआ है तो यहाँ आके क्यों बोला जा रहा है कि भाई क्वालिटी खराब है? आप देखिए पूरी फिनिशिंग हो चुकी है, ऑलरेडी एक ब्लॉक तक फिनिशिंग जा चुकी है, तब क्यों नहीं आए आप सोसाइटी में? तब क्यों, तब आंखें नहीं थी, दिख नहीं रहा था किसी को कि भाई काम हो रहा है सोसाइटी में? सोसाइटी में काम हो रहा था, सभी को दिख रहा था ना। जब ट्रैक्टर आया सोसाइटी के, एक ही गेट है, कोई अपनी पीछे के गेट से सामान तो मंगा नहीं लिया, एक ही ब्लॉक से आया है, पूरे ब्लॉक में काम चला, मिस्त्री काम किया, सबके ब्लॉक के नीचे काम हो रहा है, किसी ने बोला भाई क्वालिटी खराब है? आज जब मंदिर के सामने काम रहा तो क्वालिटी क्यों खराब हो गई? ये क्वालिटी तो फर्स्ट ब्लॉक से खराब होनी चाहिए थी, तब तो किसी ने नहीं बोला। आज मंदिर पे आए तो क्वालिटी खराब हो गई। आपका ये कहना है कि मंदिर से भी ऑब्जेक्शन है? हाँ, मंदिर से ही ऑब्जेक्शन है। जितने खड़े हैं मंदिर के ऑब्जेक्शन वाले ही खड़े हैं। हाँ, ये मंदिर के ऑब्जेक्शन वाले ही खड़े हैं, इसलिए आज ये क्वालिटी पे ऑप्शन उठा है। जब एक ब्लॉक में काम हो रहा था तो क्वालिटी पे ऑप्शन नहीं उठाया, 4th ब्लॉक में हुआ, 2 ब्लॉक में एक भी बड़ा ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। ठीक है, आप पूरी सोसाइटी घूमिए, ऑलमोस्ट काम हो चुका है, आज ये ऑब्जेक्शन यहीं पे आके क्यों उठाया भाई क्वालिटी खराब है? यहाँ हमने अपने घर से नहीं मंगाया सीमेंट, ये भी सोसाइटी से ही आया है। लोग क्यों मंगाएंगे? तो नोएडा ये भी प्राधिकरण सोसाइटी से है, तो आज ऑब्जेक्शन क्यों आई है लोग उठाने के लिए? मैं ये पूछ रही हूँ, सीधी सी बात है। आज जो लोग बोल रहे हैं ना बीच में, इसलिए बोल रहे हैं, हम लोग उतर के, हमारे पास फालतू काम नहीं है। आज ये लोग संडे को आगे चौड़े होके भाई क्वालिटी खराब है। एक ब्लॉक में क्वालिटी खराब नहीं थी जब काम हो रहा था, ये लोग थे ना उसी टाइम में। 2 ब्लॉक में भी काम हुआ है, तब कहाँ थे ये लोग? आज 1.5 महीने से यहाँ पे काम हो रहा है, एक बंदा उठ के नहीं आया। आज अचानक कैसे यहाँ प्रकट हो गए, सारे के सारे भगवान बन गए? ऐसा है, जब इसका काम चल रहा था तो हमें जानकारी नहीं थी। हमने नोएडा प्राधिकरण के अफसरों से इसकी डिटेल मांगी कि इसके लिए क्या काम स्वीकृत हुआ है, क्योंकि हमें तो ये पता था कि यही काम होना चाहिए। हमने नोएडा अथॉरिटी के अफसरों से जब डिटेल मांगी तो उन्होंने बताया कि इसके लिए इंटरलॉकिंग टाइल स्वीकृत हुई है और अच्छी क्वालिटी की स्वीकृत हुई है। सारे जो ये कहना है इनका कि पहले क्यों नहीं बताया, भाई पहले हमें कैसे जानकारी होगी? जब हमें वहाँ पे हमने RTI लगाई, वहाँ से पता चला कि ये जो क्वालिटी का काम है ये लो क्वालिटी का है। 15 दिन बाद हमें पता चला है, उसके बाद हम लोगों ने कंप्लेन की है। ठीक है कि नहीं? वो दूसरा इशू है। हमारा इशू क्वालिटी का है, हमारा इशू है क्वालिटी का। घटिया क्वालिटी की टाइल्स नहीं लगनी चाहिए सोसाइटी में। अगर 1 करोड़ 16 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं तो टाइल्स अच्छी क्वालिटी की लगनी चाहिए बस, और हमें कोई आपत्ति नहीं। हमने दीवार के काम पे नहीं सवाल उठाया क्योंकि दीवार का काम अच्छा हो रहा है। हमें लगा कि देखिए, हमने दीवार के काम पे सवाल नहीं उठाया, दीवार का काम अच्छा हुआ। हमारा जो मेन इशू है वो है क्वालिटी, टाइल की क्वालिटी का। हम चाहते हैं कि जो टाइल्स की क्वालिटी स्वीकृत हुई है वही टाइल लगनी चाहिए, और उसी, ताकि बार बार हमें कंप्लेन ना करनी पड़े। 80% टाइल टूट चुकी है, 40% काम हुआ है अभी पूरी सोसाइटी में, और 80% टाइल जगह जगह टूट गई, ब्रेक हो गई। तो इशू ये है कि ये सही होना चाहिए। मेन जो शिकायत है इन्होंने करी है। शिकायत कोई है तो कोई भी पब्लिक कर सकता है। ये किस बात को, लड़ाई किस बात को है ये लड़ाई क्या हो रहा है? मतलब लड़ाई तो सर क्वालिटी को लेकर के सर। अरे सर, हम जो बोलेंगे वही सुनेंगे ना। हाँ, हमारा तो मेन मुद्दा है कि यहाँ पे काम होना चाहिए तो गुणवत्ता का होना चाहिए सर। और आपसे बकवास करने वाले कहेंगे ना कि ये हम करवा रहे हैं, तो उनका एक ट्विटर, जेब से कोई नहीं कर रहा। नहीं, कोई भी मेरे विरोध में बोलता है कि ये दीवार उनके कहने से हो रहा है, तो वो एक लेटर, एक ट्विटर ऐसे दिखा दे जिसमें उन्होंने कहा हो कि दीवार की ऊंचाई बढ़ाई जाए। और मैंने जब 2023 में जब मैंने ट्वीट किया नोएडा अथॉरिटी को, तो उनको बोला कि दीवार की ऊंचाई कम है, इसको फांद के लोग आ जाते हैं, सबको पता है यहाँ पे, इसलिए इस दीवार को फेंसिंग करने से पहले ऊंचा किया जाए, फिर फेंसिंग किया जाए। तो आप देख सकते हैं कि ऊंचा हुआ है, अब इसके ऊपर फेंसिंग भी होगा। और कोई यहाँ पे बकवास करने के लिए सारे कहेंगे कि 3 साल नहीं करवाया, 4 साल नहीं करवाया। मेरे ट्वीट पे नोएडा अथॉरिटी ने कहा है कि जांच जारी है, जांच जारी है। जब काम पूरा हो जाएगा, इसकी मतलब नोएडा अथॉरिटी जांच कर लेगी, एस्टिमेट बना लेगी, तब काम करवाएगी। तो उन्होंने मेरे ट्वीट पे अपना वो दिया है कि इसका काम पूरा हो गया है, अब इसको काम करवाना है। तो मेरा कहना है कि ये जो काम हो रहा है ये क्वालिटी का होना चाहिए। मैंने 2 दिन पुराने सीमेंट को ऐसे मरोड़ के दिखाया था वीडियो, जिसमें वो टूट करके एकदम
बारीक हो जा रहा है। तो मतलब सीमेंट भी इसमें जो लगा है ना वो पता नहीं किस क्वालिटी का लगा। और ये जो टाइल्स लगी है एकदम लो क्वालिटी की लगी है। अगर ये नोएडा अथॉरिटी द्वारा पास है तो ठीक है, नहीं तो इसको बदला जाना चाहिए, बस और कुछ नहीं कहूँगा। पर मेरे पास वो ट्वीट है नोएडा अथॉरिटी को, योगी आदित्यनाथ को, कि इसकी बाउंड्री को ऊंचा किया जाए। आज का जो एओ है ना वो बकवास तो बहुत कर लेगा, एक मैसेज नहीं दिखाएगा जिसमें उन्होंने लिखा है कि नोएडा अथॉरिटी को कि इस बाउंड्री वाल को ऊंचा किया जाए। ठीक है, मैं आपको ट्वीट दिखा दूंगा और आपको लोकेशन नोएडा अथॉरिटी द्वारा मेरे पास मैप है जिसमें ये ग्रीन एरिया है और मैंने इसमें यहाँ से लेकर वहाँ तक 500 से ज़्यादा पौधे लगवाए थे। कुछ लोग बकवास करेंगे कि मैं 3 साल से हूँ एक पौधा नहीं देखा हूँ। उधर आप वीडियो रिकॉर्ड करके देख लो भैया कितना पौधा लगा, उसी तरह से यहाँ भी था। मेन चीज है ये टाइल्स की, इस टाइल्स की गुणवत्ता एकदम खराब है। अगर नोएडा द्वारा पास है तो ठीक है, अगर ये पास नहीं है तो सारी बदली जानी चाहिए टाइल्स। ये टाइल्स अगर खराब है तो सारी बदला जाना चाहिए। अच्छा तक 500 पौधे खैर छोड़िए, देखिए हमारा देखिए हमारा 500 पौधे। अब आप अपनी बात रखिए, इधर अपना बात, आप अपनी बात, हाँ मैडम आप अपनी बात रखिए। अब इधर आइए, इधर अपनी बात रखिए। एक मिनट आराम से आइए मैडम, आप आइए। हाँ आप अपनी बात रखिए। हाँ क्या नाम है, क्या समस्या? मेरा नाम रजनी है और मैं ब्लॉक 1 में रहती हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि सवाल ये नहीं है कि टाइल गलत लग रहा है। जब आप टाइल गलत लगा तो आप लोग को तीसरे चौथे दिन से आना चाहिए, आपको बोलना चाहिए। आज आप भैया एक मिनट। तो आज जब 1 महीने के ऊपर हो गए, आज आप लोग आज क्यों आए हैं? आपको तो पहले आना चाहिए था ना। तो आज सभी लोग आज क्यों खड़े हुए हैं, हम सवाल यही कर रहे हैं। हम भी ब्लॉक 1 में ही रहते हैं, हम भी यहीं के रहे। तो आपको 10 दिन टाइम ले लेते, 20 दिन टाइम ले लेते, तभी खड़े हो जाते। आज जब काम प्रोग्रेस पे है तो आप लोग रुकवा रहे हो। आप लोग कह रहे हो टाइल, ये टाइल पूरा लगने के बाद याद आया है, इसके पहले पूरे लोग कहाँ थे? तो आज हम भी ब्लॉक 1 में रहते हैं, हम भी चाहते हैं इस सोसाइटी का विकास, सोसाइटी का विकास सभी चाहते हैं। तो ये अड़ंगा कहाँ से आता है? एक्चुअली बात क्या है, 2 पार्टियां हैं, एक पार्टी काम करती है, दूसरी उसे रोक देती है। हमारा काम, मुझे न इस पार्टी से मतलब है न उस पार्टी से, काम होना चाहिए। अब मैंने 4 दिन से मैंने फोन कर रही हूँ, पता चला कि ये टाइल रुकवाया गया है क्योंकि अभी उधर बहुत सारे काम पड़े हैं। ये कौन कराएगा? ये 2 पार्टी के झगड़े में तो काम रुक गया। कहाँ हम लोग रास्ते से निकल रहे हैं, रास्ते से निकलने लायक नहीं है लेकिन गिरने लायक है वहाँ पे, लेकिन काम नहीं हो रहा क्योंकि काम रोक लग गए। तो आपको 10 दिन बाद ही ये रोक लगानी थी। आज क्यों आए आप खड़े हुए? सभी लोगों से पूछ रहे हैं आज क्यों खड़े हुए सारे लोग? इसके पहले आपको 20 दिन का समय लेके खड़े होना चाहिए था। आज टाइल की क्वालिटी खराब हो गई, इसके पहले कहाँ थे लोग? तो काम रुकना नहीं चाहिए, काम होना चाहिए। अगर हाँ, दूसरी एक रास्ता और था, अगर क्वालिटी खराब होती तो आप मुझे बताते, हम लोग वहाँ से हटवा के दूसरा बिछवा देते। ये होता कि भैया ये खराब है, हम वहाँ आने का मतलब हम सॉल्यूशन निकालते है ना। सॉल्यूशन ये नहीं है कि काम बंद हो, सॉल्यूशन ये है कि उसे बदला जाए। तो प्लीज ये जो कह रहे हैं ये लोग बकवास कर रहे हैं, इनकी बात को इग्नोर किया जाए। ये टोटली बकवास कर रहे हैं लोग। मैंने आपको इससे पहले भी बोला, देखिए मैंने शॉर्ट में इतना बोला है कि ये काम आज 2 महीने हो गए, आज का शुरू काम नहीं है, ठीक है। ऑलमोस्ट इनकी जो जितने लोग खड़े हैं ना इस अपोजिट में, ये एक ही मेन मुद्दा है, ये मंदिर के आगे टाइल्स बिछाना, बस एक ही प्रॉब्लम है। इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लोग 4 साल रहे हैं यही RWA में बिना किसी चुनाव के ये लोग शहंशाह की तरह बन के रहे। एक बंदा नहीं था इनमें से। आज ये लोग प्रकट इसलिए हुई क्योंकि मंदिर के आगे टाइल्स।